हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता होगा, चैनल का नाम एआई एजुकेशन स्टडी इन हिंदी। हम बहुत जल्दी एआई के बारे में आपको बतलाने वाला हूं। एआई के बारे में एक विस्तार सा वीडियो चलाने वाला हूं आपके लिए। तो सबसे पहले देखिए, आज हम थोड़ा एजुकेशन के तरफ से चलते हैं। तो सबसे पहला देखिए, मैं आज हिस्ट्री शुरू करने वाला हूँ। जैसा कि आप हिस्ट्री का टेलर क्लास है, ये कोई पिक्चर क्लास नहीं है। तो आप सभी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं अभी हिस्ट्री क्लास, तो ये टेलर चलेगा। ये थोड़ा सा दिखलाने वाले हैं कि किस तरह से स्लाइड्स वगैरह तैयार हो गया है और भी तैयार हो रहा है। तत्काल हमारी टीम काम कर रही है इस पर। और हाँ देखिए, चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए, मोबाइल के यानी कि अपने कॉपी कलम लेके बैठिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ लिखा गया है यानी कि दिया गया है हमारे प्यारे से स्लाइड पेपर में। तो देखिए क्या है, भारत का प्राचीन इतिहास। भारत का प्राचीन इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल, वैदिक युग तक का सफर, प्राग ऐतिहासिक काल से वैदिक का युग तक के सफर। इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत और घटनाएं को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, दूसरे के बाद है, ये देखिए हमारे प्यारे से हेडोरस साहब हैं। इसके मुंह देखिए, अच्छे से जूम आउट कर लीजिए, एक पिक्चर आप ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको अच्छे लगे तो देखिए, यहाँ पे हेडोरस के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ये है हमारे प्यारे इतिहास के जनक पिता। तो यहाँ देखिए दिया गया है, इतिहास के जनक हेरोडोटस है। इतिहास के जनक हेरोडोटस है। इतिहास के जनक हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस। उसके बाद देखिए, इसके बारे में कुछ दिया गया है इतिहास के पिता के बारे में। इतिहास का पिता यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस इतिहास का जनक है, जो कि इतिहास का जनक है। यहाँ पे देखिए, इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जो प्राचीन सभ्यता को व्यवस्थित विवरण मिलाता है, प्राचीन व्यवस्था को मिलाता है। तो आगे चलिए, स्लाइड्स में आगे यहाँ पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। उसके बाद पाषाण काल का कार्यक्रम देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है। माध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद देखिए, पूरा पाषाण काल में क्या है? अज्ञात काल 10,000 ईसा पूर्व तक। नव पाषाण काल में दिया गया है 4,000 ईसा पूर्व से 25 ईसा पूर्व तक। पूरा पाषाण काल देखिए, यहाँ पे चित्र, ओरिजिनल चित्र। मुख्य विशेषताएं: मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। इसी काल में आग का आविष्कार हुआ। मुख्य खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था। कहने का मतलब खाना खा के व्यतीत जीवन व्यतीत करते थे। नव पाषाण काल, रीति का युग। नव पाषाण काल में दिया गया है, नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार, यातायात और कुम्हारी, रीतिकारों में बदलाव। दूसरा है कृषि की शुरुआत, अस्थायी बस्तियों का उदय और भोजन का उत्पादन प्रारंभ हुआ। कृषि करने के बाद भोजन का उत्पादन आरंभ हुआ। आवास और प्रकृति रहने का जगह यानी कि घर। मनुष्य ने घर बनाकर अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया ताकि वह खेती कर सके। इस चार्ट से समझते हैं कुछ। मानव इतिहास के प्रथम चरण दिया गया है। श्रेणी में प्रथम उल्लेख वस्तु या पशु भी है,
विवरण दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए, प्रथम पालतू पशु कुत्ता जो शिकार करने में सुरक्षा हेतु उपयोग करता था। प्रथम प्रयुक्त धातु तांबा का प्रयोग किया गया। उसके बाद है धातु युग में नींव रखी गई, धातु तांबा को रखी गई। प्रथम औजार कुल्हाड़ी, जो कि पत्थर के बाद धातु का प्रथम हथियार है। उसके बाद है प्रथम बोई गई फसल, जो कृषि का प्रारंभिक उदाहरण हो, कृषि का उदाहरण। ये चार्ट को आप लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए आगे, महत्वपूर्ण खोज और अभिलेख। महत्वपूर्ण खोज अभिलेख, यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। ये अभिलेख इस तरह का होता है, धातुओं पर मोहर लगाना अभिलेख कहलाता है। इससे पहले हम जूम कर लेते हैं, इससे आगे से पढ़ते हैं। चलिए, महत्वपूर्ण तत्व दिया गया है जिसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो महत्वपूर्ण तत्व में दिया गया है, तो मेहरगढ़ कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ पृथ्वी का प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ। उसके बाद है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख भारतवर्ष शब्द का प्रथम उल्लेख मिला है हाथी गुफा के अभिलेख में भारतवर्ष का। आतत सिक्के का मतलब होता है जिन सिक्कों पर केवल चिन्ह हो, उसे आत सिक्के कहते हैं। पंच मार्केट इंग्लिश में कहते हैं। तो उस समय जो है आज सिक्के जो है जिसमें केवल चिन्ह था उसे आज सिक्के कहलाए गए उस समय में। उसके बाद है लोहा का प्रयोग। लोहा कब शुरू हुआ? तो रोमिया थापर के अनुसार 800 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया। 800 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे वैदिक साहित्य दिया गया है। सॉरी, थोड़ा सा इधर हो गया। वैदिक साहित्य, वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ अर्थ ज्ञान के बारे में जानेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, तो 1028 में सूक्त था। इसके बाद देखिए क्या क्या दिया गया है। रचना और महत्व। सबसे पहले इनमें कुल 10 मंडल हैं और 10,662 मंत्र हैं। 10,662 मंत्र हैं। इसकी प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी इसी वेद से लिया गया है। इसी वेद 10,462 मंत्र में से एक भी गायत्री मंत्र है जो इसी वेद से लिया गया है। यह देवताओं की स्मृति और प्राकृतिक वर्णन का मुख्य स्रोत है गायत्री मंत्र। सब लिया गया है आपके ऋग्वेद से। अब ये उसके बाद देखिए सबसे पहले देखिए वेद जो है इसमें दिया गया नहीं है कितने प्रकार के होते हैं। ये कुल 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप पहले भी देखें, कुल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे देखिए ऋग्वेद दिया गया है, यहाँ बनाना चाहिए लेकिन नहीं बनाया गया है। दूसरा यजुर्वेद है। तीसरा सामवेद है, इसके बाद अथर्ववेद है। ये 4 प्रकार के कुल वेद होते हैं। उसके बाद देखिए पहला वेद तो आप समझ गए, ऋग्वेद। आगे के वेद पढ़ते हैं। देखिए यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में अच्छा समझते हैं। यजुर्वेद ज्ञान, नियम, कर्मकांड का वर्णन ही यजुर्वेद कहलाता है। कि जितना भी हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में संस्कृति कलाएं हैं, विवाह संस्कृति, ये जितनी गीत कथाएं हैं सभी लिया जाता है। जितना भी नियम है, यज्ञ, पर्व, त्योहार, ये सभी यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण वेद। आगे देखिए
सामवेद में दिया गया है, ये भारतीय संगीत का जनक कहलाता है। भारतीय संगीत का जनक कौन कहलाता है? तो सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद कहलाता है। और ये इनमें मंत्रों के गायन की विधि दी गई है। इनसे मंत्रों की गायन की विधि दी गई है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, शुरू जैसे कोई संस्कृत सीखता है उसमें सारे ग म प ध सभी आते हैं। तो ये सभी ये जो है ये संगीत का पहले स्वर्ण है, पहला स्वर्ण है। आगे देखिए क्या दिया गया है। अथर्ववेद नवीनतम वेद जिनमें औषधि, जादू टोना, दैनिक जीवन के नियमों का उल्लेख है। तो आप भी समझ गए होंगे, जितना भी जादू टोना हमारे समाज में इधर उधर होते हैं, जो हम अंधविश्वास, जितने भी अंधविश्वास की चीजें, ये सभी अथर्ववेद में आते हैं। ये सभी अथर्ववेद में आते हैं। तो आप समझ गए होंगे अथर्ववेद के बारे में अच्छे से। सामवेद के बारे में समझ गए, संस्कृत का जनक सामवेद कहलाता है। इसमें कर्म कांड नियम के बारे में दिया गया है, यजुर्वेद कहलाता है। तो यहाँ पे हमें लगता है चैप्टर खत्म हो गया है। धन्यवाद। क्या आपके कोई प्रश्न है? क्या आपके पास कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट कीजिए। तो तत्काल हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। एक लाइन भी बोल देते हैं जाते जाते। प्राचीन भारत का इतिहास हमारे गौरवशाली अतीत का दर्पण है। प्राचीन भारत का इतिहास हमारे गौरवशाली अतीत का दर्पण है। चलते हैं दोस्तों, आप भी जाइए, खाइए पिए, मस्त हो जाइए, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, कुछ ज़िंदगी में कुछ आगे कीजिए। और यहाँ देखिए स्लाइड कुछ छोटा था, तो टेलर क्लास था, इसका फुल वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अब हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और चलते हैं अपनी काम आगे की क्लास की तरफ। तो मिलेंगे आप एक अगली वीडियो के साथ, एक जोरदार जोश के साथ।